हरे कृष्णा। आज खिचड़ी बनी थी सुबह सुबह और उसके बाद में हमने बनाए थे ढोकला। तो सुबह ब्रेकफास्ट में खिचड़ी हो गई थी, फिर ढोकला बनाए थे। ये ढोकले का जो बैटर होता है ना, वाइट ढोकला जो बनते हैं, ये बनता है जो इडली और डोसा बनाने का बैटर आता है उसी से बनता है। तो आपको मैंने पहले कई बार बताया हुआ है कि कैसे बनाते हैं बैटर। और ढोकले की रेसिपी भी वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने धनिया जीरे का पाउडर डाला है, नमक डाला है और थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी हमने देख ली है कैसी चाहिए। और एक प्लेट में ऑयल लगा के उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और इसमें इनो डाल दिया है मैंने, थोड़े ऐसे सॉफ्ट बन जाएंगे। और इनो डाल के थोड़ा पानी डाला उसके ऊपर और अच्छे से मिला दिया है। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च जो है ऐसे छिड़क देंगे। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी डलती है। अब इसे 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। 17-18 मिनट में वैसे हो जाता है। और अभी छौंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी बन जाता है ढोकला। तो आप इसके साथ में कढ़ी बना सकते हैं, जो सिंपल कढ़ी आती है गुजराती। मैं फिर कभी शेयर करूँगी, लेकिन आज तो टाइम नहीं था इसीलिए ये ढोकला बन रहे हैं आज। और आज तो मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था, बस ये ढोकला ही बनाए थे। और अभी यहाँ पे छौंक लगा रहे हैं, तो छौंक में मैंने सरसों सॉरी रिफाइंड ऑयल, उसमें राई और करी पत्ते, लाल हरी मिर्च ये डाल के, और हींग भी डाली थी थोड़ी, और बस ढोकले के ऊपर डाल दिया है। आप इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे इसके ऊपर जाते हैं। तो मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो आज मैंने नहीं डाले हैं और बस हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया से ढोकला तैयार हो गए हैं। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं, लाइट। तो छाछ के साथ में मैंने भगवान को इनका भोग लगा दिया था। आज बस इतना ही मैंने किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इसीलिए 2 दिन के पार्ट में मैं इस व्लॉग को जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये यहाँ पर मेरी सेवा हो गई थी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई, तब जो है मैं सुबह सुबह थोड़ा गर्म करके पानी पी लेती हूँ, तो बस वही कर रही हूँ, गर्म पानी बना रही हूँ अपने लिए। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो गर्म पानी लेके आ गई हूँ अपने लिए, नींबू डाल के। एक नींबू डाला है इसके अंदर, नहीं, आधा नींबू डाला है। और थोड़ा गर्म पानी सुबह सुबह पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब पेट को भी अच्छा रहता है। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग बना बना के मैं पी लेती हूँ कभी कभार। कभी जीरा पानी, कभी सौंफ का, कभी ऐसे नींबू पानी, तो जैसा मतलब हो जाता है। सिनेमन स्टिक होती है ना, उसे डाल के भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा रहता है, बताते हैं ऐसा शरीर के लिए। तो अभी मैं थोड़ा अपने वेट पर ध्यान दे रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सब मुझे बोलते भी बहुत हैं कि माता जी प्लीज़ आप अपना थोड़ा वेट का ध्यान रखिए। सब अपने कंसल्ट से ही बोलते हैं, उन सबको चिंता है, फ़िक्र है, इसीलिए। और मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, पैर की तकलीफ़ की वजह से ये सब चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि ये तकलीफ़ तो रहने वाली ही है। मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इतने साल गुजर चुके हैं, अभी तक कोई भी फ़र्क नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इसको लेकर कब तक बैठे रहेंगे। और फिर जहाँ पर अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है करना, वहाँ पर डॉक्टर ही एक्सरसाइज करवाते हैं। तो उनको भी पता है कि पैर में अगर इंजरी है, तकलीफ़ है, पैर में चोट लगी है, तो उसके लिए क्या करना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो वो उनकी देख रेख में ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक जना मेरे पास हमेशा खड़ा होता है मुझे बताने के लिए कि आपको ऐसे करना है, ये करना है। तो बस मतलब अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने आप को 2 साल का टाइम दिया है
कि इन 2 साल में मुझे फिट होना है। मैंने कब से स्टार्ट किया था? वैसे कहने को तो मैंने जो है अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अप्रैल में तो मेरा पैर का चल रहा था, तो डाइटिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। मतलब डाइटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ भी ऐसा नहीं खाती थी जो कि हमें नहीं खाना चाहिए वेट लॉस के दौरान, जैसे फ्राई फूड वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये सब तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि अभी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, और वहाँ मेरा 1 महीना जितना ट्रीटमेंट तो चला था। तो इसीलिए फिर भी मैंने उनसे बोला कि मतलब कुछ तो थोड़ा तो कर सकती हूँ, ऐसा तो कुछ कीजिए, क्योंकि मुझे करना है अभी। जैसे हो जाता है ना, एक दिल में हम ठान लेते हैं कि नहीं, अब मुझे स्टार्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वैसा ही था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप जो है लोअर एक्सरसाइज मत कीजिए, अपर बॉडी की एक्सरसाइज कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं जैसे पैर की एक्सरसाइज नहीं करती थी, और मैंने वहाँ जिम में भी बोल दिया था जहाँ पर मैं जाती हूँ कि भाई हमको डॉक्टर ने मना किया है, तो सिर्फ हाथों की, चेस्ट की, पीठ की ऐसे एक्सरसाइज वो करवाते थे, पैर की एक्सरसाइज नहीं करवाते थे। तो वो किया, लेकिन उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप वॉक नहीं करेंगे और पैरों की एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तब तक इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कितना भी पड़ा उतना पड़ा तो सही। जैसे कि जहाँ पर 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न कम होना चाहिए, वहाँ पर मेरा 1 डेढ़ किलो तो कम हुआ ही था। तो मुझे उतना उसका वो नहीं था कि चलो जो भी है, जितना भी है, कम हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है ना। तो वो पूरा महीना मैंने अच्छी तरह से किया। फिर मई महीने से मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था एक्सरसाइज करना। तो अभी मैं से अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी हो रही है, थोड़ा वेट भी लॉस हुआ है, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट है, तो समय तो लगेगा इसमें। और 5-10 किलो अगर वज़न कम होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कम हुआ है। लेकिन हो रहा है, और मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। पूरे 2 साल तक मैंने अपने आप को 2 साल का टाइम दिया है कि मैं चेंज कर देना चाहती हूँ, अपनी बॉडी को पूरी तरह से बदलना चाहती हूँ, और हो जाएगा, कर लेंगे हम। क्योंकि मैंने पहले भी किया है, पर मेरी कुछ लापरवाही भी थी और मेरे पैर की तकलीफ़ भी थी, दोनों चीज़ें ही थी, इसकी वजह से मेरा दोबारा से वेट गेन हुआ है। वरना पहले मैंने अपना वेट कम किया था, उस समय मैंने 37 केजी वेट लॉस किया था। तो अगर मैं ठान लूँ तो मैं उसे करके ज़रूर रहती हूँ। मैंने उस समय मैंने ये ठान लिया था कि मुझे अपना वेट कम करना है, और मैंने 1 साल के अंदर 37 केजी वेट लॉस किया था। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन था बॉडी का, क्योंकि उस समय भी मेरा शरीर ऐसा ही था, इतना ही था, इससे 15-20 केजी कम था बस, लेकिन मतलब बहुत था तभी भी। तो तब कर लिया था, तो अभी भी कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन अब अगर कम हुआ, अगर नहीं, अब कम होगा और करूँगी, तो उसको मैं बढ़ने नहीं दूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाई होती है अगर वेट लॉस नहीं होता है तो, क्योंकि हमेशा आलस, नींद, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। मोटापे की वजह से काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं, सिर्फ़ अच्छा दिखना ही नहीं है। बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और अच्छे दिखने की तो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि भई अच्छे दिखेंगे या नहीं, लेकिन वेट लॉस होता है, कम होता है, मैनेज होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्योंकि इससे काफ़ी सारी समस्याएँ आने वाली हैं आगे। तो बस, गले में क्या हो गया? तो मैंने स्नान वगैरह तो कर लिया था, और सेवा पूजा भी हो चुकी है। काफ़ी सारे जो है डिवोटी बोल रहे हैं कि आप अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कीजिए। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर देख लीजिए, लेकिन उनको नया फिर से देखना है। तो कोशिश करेंगे जल्दी ही, क्योंकि सुबह-सुबह इतनी अच्छी तरह से शूटिंग नहीं हो पाती है। और मैं क्या है कि मैं
ज़बरदस्ती उठ जाती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैं जो सही है, सच है, वो बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तो सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूँ, मेरा शरीर ही ऐसा है। मैं हूँ ही ऐसी। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, वो बोलते हैं कि हमें तो सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कितना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कितनी अच्छी बात है कि उन्हें सुबह उठना अच्छा लगता है। इवन हमारे प्रभु जी, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हमेशा से वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो वो 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे तो वो उठ जाते हैं, 5, साढ़े 5 कभी कभी तो। लेकिन मुझे तो बहुत धक्का दे दे के मुझे अपने आप को उठाना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं उठ पाती हूँ। और इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि माता जी, चाय से हम बहुत परेशान हैं, हम चाय कैसे छोड़ें। तो आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं हैं, मेरे में शायद मतलब भक्ति से रिलेटेड बोल रही हूँ, तो उससे थोड़ी कम होगी। क्योंकि मुझे चाय की दिक्कत नहीं थी, मुझे कॉफ़ी की दिक्कत नहीं थी, मुझे उठने की दिक्कत है सबसे ज़्यादा। तो बहुत सारे भक्त में ये क्वालिटी होगी कि उन्हें चाय कॉफ़ी की आदत होगी और चीज़ों की आदत होगी, लेकिन वो सुबह जल्दी उठ जाते होंगे। लेकिन मेरा ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, और बहुत मुझे अपने आप को ऐसे धक्का दे दे के उठाना पड़ता है। और सुबह अगर जल्दी उठ जाऊँ तो फिर मुझे नींद आती है भयंकर, और बस सेवा वगैरह करके और थोड़ा कुछ बनाने के बाद में मैं थोड़ी एक झपकी ले लेती हूँ, और थोड़ा सोने के बाद में फिर मैं फ्रेश फील करती हूँ। मुझे पता है रात को मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। ऐसा लगता है मैं भले दिन में ना भी सोई हूँ ना किसी दिन, तो भी मैं शाम को ज़्यादा काम कर सकती हूँ, ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो ये एक तमोगुण का लक्षण है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, वो रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मॉर्निंग में उनको लो फील होता है, आलस आता है। तो ऐसा ही मेरा भी है कि मैं सुबह में मैं फ्रेश नहीं रह पाती हूँ, और रात को मैं फ्रेश रहती हूँ। तो सबके शरीर के अपने अपने लक्षण हैं, तो इन सब से भी हम लड़ाई कर रहे हैं, और हमें लड़ना है, और जो है इनको सुधारना है। तो आप भी कुछ सुधार रहे हैं, मैं भी कुछ सुधार रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ी बहुत कुछ टिप्स दीजिएगा इसके बारे में। हो सके तो काफ़ी बार अलार्म लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब उसको फिर से बंद करके फिर नींद आ जाती है। तो ये बड़ा दुख है मेरे लिए कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उठाना पड़ता है धक्के दे दे के। तो आज देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भोग बनाएंगे, और उसके बाद में आगे मैं आपके साथ कुछ अच्छे से और वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम वर्मासिली की एक खीर बनाने जा रहे हैं, और बहुत अच्छी ये बनती है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। मैंने दूध अच्छी तरह से उबाल लिया था, और थोड़ा गाढ़ा भी कर लिया था दूध। उसके अंदर वर्मासिली भून के और फिर उनको डाल दिया था। अच्छी गाढ़ी हमें खीर बनानी है, और इसके अंदर मैंने मीठे के लिए कंडेंस मिल्क डाला है, और थोड़ी शक्कर भी डाली है, और इस तरह की थिक बनानी है। और इसको हम फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जितनी देर में ये ठंडी हो जाएगी, उतनी देर में जो है हम दूसरे और काम भी निपटा लेंगे। और हाँ, बहुत देर नहीं रखना है, ठंडा हो उतनी देर रखना है, क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना है ना। तो बहुत ज़्यादा देर रखा हुआ जो है भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए जो है आधे 1 घंटे में आप इसको तैयार करके भोग लगा दीजिएगा। और इसके अंदर आम जाएंगे, तो मैंने थोड़े आम के पीसेस कट कर लिए थे उसको डेकोरेट करने के लिए और ऐसे मिक्स करने के लिए। और कुछ आम को हम ऐसे इसमें चॉपर में चंक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, वो भी आम इसके अंदर डल जाते हैं। तो बस आम को जो हमने पीसा था वो डाल दिए हैं, और थोड़े हमने आम के पीसेस डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे, और उसके बाद में हम दूसरे जो है बाउल में इसको अच्छे से सजा लेंगे। तो इसके अंदर बादाम भी जाएंगे, बादाम की जगह आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी इसके अंदर बहुत अच्छे जाते हैं। मेरे पास पिस्ता ख़त्म हो गए थे, मैंने सोचा तो था पिस्ता ही डालूं, लेकिन नहीं थे, तो इसीलिए ये बादाम डाल रही हूँ। और अगर आप रोस्टेड बादाम डालेंगे भुने हुए, तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये है रोज़ वाटर,
तो इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है इनके अंदर। अगर आपके पास है तो ये डालिएगा और बस अच्छे से इसको मिला के और फिर हम ठाकुर जी की जो है थाली सजा लेंगे, यानी कि हम किसी बाउल में कर लेंगे। और इसके ऊपर ये रोज़ पेटल हैं, ये ईडेबल हैं, इनको खा सकते हैं। तो ये गुलाब के पत्ते हैं, इनको सुखाया हुआ है, तो इनको कर देंगे इनके ऊपर गार्निश। थोड़े जो कटे हुए आम के पीस हैं और थोड़े से बादाम, और ये हमारी बहुत ही सुंदर खीर बनके तैयार हो गई है। एक्चुअली मेरे बेटे को खीर पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन कल उसने भी 2 बार खीर खाई, तो मतलब बहुत अच्छी बनी थी। तो बस अभी ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। हरे कृष्णा, हरि बोल।